The lesson we are going to start is the Great War Hero, Azim Jang ka hero. That lesson is about the soldier, brave soldier of 1965 war. That was fought between Pakistan and India. Okay, let's start the reading. Among the Pakistani heroes of the 1965 war who fought on the Lahore front, there was one Major Raja Abdul Aziz Bhatti. 1965 की जंग के अजीम हीरोज़ में से जिन्होंने लाहौर फ्रंट की तरफ से जंग लड़ी, उनमें एक मेजर राजा अब्दुल अजीज़ भट्टी भी थे. He fought against the enemy for 6 days and nights without rest and laid down his life in defense of his country. उन्होंने 6 दिन 6 रातें मुसलसल बग़ैर आराम किए जंग लड़ी, यानी लड़े और अपनी ज़िंदगी अपने वतन के लिए कुर्बान कर दी. For this act of valor, he was awarded the Nishan-e-Haider, the highest military award of Pakistan. उनके इस बहादुरी के अमल की वजह से उन्हें निशान-ए-हैदर का अवार्ड दिया गया, जो कि पाकिस्तान का सबसे ऊंचा मिलिट्री अवार्ड है, यानी अस्करी अवार्ड है. Aziz Bhatti was born in 1928 in Hong Kong, where his father Muhammad Abdullah Khan Bhatti was a teacher. He thus received his early education in Hong Kong. In 1945, he came with his father to his home village Daria in Gujarat district. अच्छा, इस पैराग्राफ में अब इनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में बताया जा रहा है. ठीक है, व्हेन ही वाज बॉर्न 1928 में इनकी पैदाइश हुई और वो अपने यानी हांगकांग में, और वो अपने फादर के हमरा वहीं पर रहा करते थे. और उनके फादर एक उस्ताद थे और उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम हांगकांग से ही हासिल की और 1945 में वो अपने वालिद के साथ अपने आबाई गांव जो कि गुजरात डिस्ट्रिक्ट में दादिया तशरीफ़ ले आए. ही फर्स्ट जॉइन द एयर फोर्स एंड इन 1948 ही बिकेम अ कैडेट ऑफ पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी एट काबुल. अच्छा, जब भी कोई भी सोल्जर के तौर पे, यानी जब भी वो आर्मी में या एयर फोर्स में किसी भी मिलिट्री इदारे में भर्ती होता है, तो सबसे पहले यानी उसकी एक ट्रेनिंग स्टार्ट होती है काकुल से. काकुल एकेडमी जो कि मिलिट्री एकेडमी इंस्टीट्यूट है, यानी पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस का. तो उन्होंने भी ये किया. उन्होंने सबसे पहले यानी एयरफोर्स को ज्वाइन किया और 1948 में वो पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल के जो कैडेट बने. ही डिड वेरी वेल इन एकेडमी, यानी बेहतरीन उन्हें यानी अपना 100% दिया एकेडमी में. एंड ही वॉज अवॉर्डेड द स्वॉर्ड ऑफ ऑनर. अच्छा, स्वॉर्ड ऑफ ऑनर एक एजाज़ी तलवार होती है जो कि बेहतरीन सोल्जर्स को दी जाती है जब उनकी पासिंग आउट परेड होती है, यानी जब वो कंप्लीट अपनी ट्रेनिंग कर चुके होते हैं. तो इन्हें भी स्वॉर्ड ऑफ ऑनर दी गई. ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि आगे मज़ीद क्या है. एंड अच्छा, एक तो इन्हें स्वॉर्ड ऑफ ऑनर दी गई यहाँ पे जो मेंशन है, उसके अलावा एंड द नॉर्मन मेडल, और इन्हें नॉर्मन मेडल भी दिया गया. ही जॉइन द 6th पंजाब रेजिमेंट एज कमीशन ऑफिसर. और उसके बाद उन्होंने अच्छा, कमीशन ऑफिसर कौन होता है? जो कि एग्ज़ाम दे के बाकायदा से उनका अफसर के तौर पे तकर्रुर किया जाता है. तो वो भी पंजाब रेजिमेंट में एज कमीशन ऑफिसर भर्ती हुए. वेयर ही प्रूव टू बी अ वेरी गुड मिलिट्री ऑफिसर, जहाँ पे उन्होंने अपने आप को बेहतरीन मिलिट्री ऑफिसर साबित किया. ऑन द मॉर्निंग ऑफ 6 सितंबर 1965, 1965 की यानी 6 सितंबर 1965 की सुबह को ही रिसीव्ड ऑर्डर टू प्रोसीड टू द फ्रंट एट वंस. उन्हें अहकामात मिले कि वो लाहौर यानी हमले के लिए सामने जाएं, यानी आगे बढ़ने के उनको अहकामात मिले. द इंडियंस वर फुली इक्विप्ड विद गन्स एंड टैंक्स. जो इंडियंस थे वो मुकम्मल लैस थे हथियारों के साथ में, जैसे कि गन्स और टैंक्स के साथ में. मेजर अजीज भट्टी वॉज फील्ड. अच्छा, फायर्ड नहीं है, ये फील्ड है. ठीक है, ये फील्ड वर्ड है, तो आप इसे अपनी बुक पे ही करेक्शन कर लीजिएगा, दैट इज़ बुक मिस्टेक. विद द टू पैट्रियोटिक स्पिरिट ऑफ डिसिप्लिन सोल्जर. अच्छा, मेजर अजीज भट्टी जो कि भरे हुए थे हुब्बुल वतनी और एक
यानी डिसिप्लिन सोल्जर के तौर पे विथ हिज स्मॉल कंपनी ही नॉट ओनली स्टॉप द इंडियन एडवांस, ना सिर्फ उन्होंने अपनी छोटी सी कंपनी के साथ में यानी ग्रुप ऑफ सोल्जर कंपनी कहलाएगा, तो उसके साथ में पेशकदमी की इंडियंस की, यानी इंडियंस को रोकने के लिए, और उन्हें पीछे तक धकेल दिया। On 11 September, he was reorganizing his company and directing the gunners to shell the enemy position. और 11 सितंबर की सुबह को उन्होंने दोबारा से तंजीम नौ की अपनी कंपनी की, और साथ में अच्छा किस मकसद के लिए किया, ताकि और गनर्स को इस तरीके से तरतीब दिया कि वो दुश्मन की पोजीशंस पे यानी गोला बारूद कर सकें या फायर कर सकें। इन ऑर्डर टू वॉच एवरी मूव ऑफ द एनिमी, और दुश्मन की हर नज़र पे यानी हरकत पे नज़र रखने के लिए ही हैड टू प्लेस हिमसेल्फ इन एन एलिवेटेड पोजीशन, उन्होंने आपको एक ऊंची जगह पे रखा, बुलंद जगह पे रखा। वे ही वॉज एक्सपोज टू एनिमी फायर, जहाँ पे वो दुश्मन के गोलियों का भी निशाना बन सकते थे, जहाँ पे यानी वो दुश्मन की गोलियों का निशाना बन गए। ही परफॉर्म्ड हिज ड्यूटी ब्रेवली, उन्होंने बहुत बहादुरी के साथ में अपने फ़र्ज़ को पूरा किया। हिज सोल्जर आस्क्ड हिम टू कम डाउन बट ही रिफ्यूज़, उनके सिपाहियों ने उनसे कहा कि वो नीचे आ जाए, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। दिस ब्रेव सन ऑफ पाकिस्तान वांटेड टू सेव नॉट ओनली हिमसेल्फ, ये पाकिस्तान का बहादुर बेटा न सिर्फ अपने आप को बचाना चाहता था बट हिज कंट्री, लेकिन अपने मुल्क को भी। एंड shell from enemy tank struck him on his right shoulder and a brave hero fell, और दुश्मन के टैंक से निकलने वाला एक गोला उनके सीधे कंधे पे लगा और ये और बहादुर सिपाही गिर गया। अ डे बिफोर हिज मार्टरडम द कमांडिंग ऑफिसर हैड सेंट हिम वर्ड दैट सिंस ही हैड बीन फाइटिंग अनटायरिंगली फॉर द लास्ट 6 years ही शुड टेक अ लिटिल रेस्ट। अच्छा, अब उनकी शहादत से एक दिन पहले उनके कमांडिंग ऑफिसर ने उन्हें लिखा कि वो 6 दिन से मुस्तकिल बग़ैर आराम किए लड़ रहे हैं, तो उन्हें थोड़ा सा आराम करना चाहिए। एंड दैट अनदर ऑफिसर वर बीइंग सेंट टू रिप्लेस हिम, और दूसरा ऑफिसर कोई भेज दिया जाएगा जो उन्हें उनकी जगह लेगा। मेजर अजीज़ भट्टी हु वाज फिल्ड विद द स्पिरिट ऑफ जिहाद रिप्लाइड, और मेजर अजीज़ भट्टी जो कि जिहाद के जज्बे से भरे हुए थे, उन्होंने क्या जवाब दिया, टू नॉट रिकॉल मी, मुझे मत भुलाएं। आई डोंट वॉन्ट टू गो बैक, मैं वापस नहीं जाना चाहता। I will share the last drop of my blood in the defense of my dear homeland. मैं अपने जान यानी अपने खून का आखिरी कतरा अपनी वतन की हिफाजत के लिए बहा देना चाहता हूँ। These words will ever inspire the youth of Pakistan with confidence and courage. और इनके जो ये अल्फाज हैं वो हमेशा पाकिस्तान की जो जवान नस्ल है उन्हें उनके हौसले को और उनके एतमाद को बढ़ाते रहेंगे। अच्छा, ये चैप्टर जो लिखा गया है तो ये 1964 वॉर के हीरोज़ से रिलेट है, जिनमें यानी मेजर अजीज़ भट्टी से रिलेट है। अच्छा, इनकी सबसे पहले तो अर्ली लाइफ बताई, ठीक है। अर्ली लाइफ के बाद में किस तरीके से उन्होंने अपना मिलिट्री कैरियर स्टार्ट किया, ठीक है, और कौन कौन से उनको अवार्ड दिए गए। फिर इसके बाद में 1965 की जो 6 सितंबर को वॉर इनकी स्टार्ट हुई, तो किस तरीके से इनको ऑर्डर मिले कि वो आगे बढ़ें और दुश्मन की पेशकदमी को रोकें। इसके बाद किस तरीके से उन्होंने यानी 6 दिन 6 रातें मुसलसल जाग कर दुश्मन की पेशकदमी को रोका और उनके हमलों को नाकाम बनाया, और इस तरीके से अपनी कंपनी को ऑर्गेनाइज़ किया कि वो दुश्मन के ज़्यादा से ज़्यादा ठिकानों को निशाना बना सके, ठीक है। और कमांडिंग ऑफिसर के बुलाने के बावजूद वो वापस नहीं गए, यहाँ तक कि उन्होंने शहादत पाई। ये इंस्पिरेशन है आजकल के यूथ के लिए कि किस तरीके से वो जिहाद की स्पिरिट से भरे हुए थे, जज्बे से भरे हुए थे, और अपना जज्बा ईमानी को के साथ में उन्होंने किस तरीके से फ़ाइट किया। थैंक यू। और पोर्टल को देखते रहिएगा, और उसमें जो डेली आप लोगों को वर्कशीट्स जाती हैं तो उन्हें लाजमी सॉल्व कीजिएगा।